हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो अंग्रेजी का सिलेबस है बीपीएससी फेज 2 का, ऐसे तो कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन बीपीएससी जो है वो कहां से कैसे क्वेश्चन को दी है, इस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अभी इस वीडियो में जो 9-10 की सिलेबस है उस पर मैं डिस्कस करूंगा, फिर 11-12 के सिलेबस पर मैं डिस्कस होगा कि उसका कैसे हम लोग तैयारी करें। बात करते हैं इसमें कि जो 9-10 का सिलेबस जो एग्जाम होता है फेज 1 का, अभी बीपीएससी आयोग ने एग्जाम लिया हुआ है। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्या सब्जेक्ट इंग्लिश। मैं एक एक सब्जेक्ट पर बात करूंगा। अभी मैं इंग्लिश पर बात करता हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही इंग्लिश है और मैंने निकाला हुआ है, तो इसलिए मैं उस बारे में अपने एक्सपीरियंस। देखिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए तो कि सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसके बारे में उसका गहन अध्ययन तो बिल्कुल ही जरूरी होता है। आप ऊपर ऊपर तो पढ़कर रिजल्ट आप ग्रुप डी में दे सकते हैं, बिहार पुलिस में दे सकते हैं, लेकिन किसी आयोग के एग्जाम में आप नहीं दे सकते। इस बात को ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार इंग्लिश सब्जेक्ट का हम लोग तैयारी करें ताकि आपको इस एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। इस बारे में टोटली बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो 9-10 का सिलेबस है बीपीएससी आयोग फेज 2 का, मेरे अनुसार मैंने जो तैयारी किया था, क्योंकि इसमें कोई सिलेबस का जिक्र तो नहीं किया गया, बस यही बताया गया है कि आप जो 9-10 का सिलेबस होता है, जो एसआरटी में या एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस होता है, उसका स्टैंडर्ड जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल हो जाएगा, इस बारे में बताया जाता है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल का हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हम 9-10 का सिलेबस सरकारी विद्यालयों में या बिहार स्कूल में जो चलाई जाती हैं पुस्तकें, उसका जो सिलेबस पैटर्न है या एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, तो उसका जो उसमें जो दिया जाता है कि आपको ये कोर्स पढ़ना है, जो बच्चों को दिया जाता है, उसी कोर्स का स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन लेवल पर ले जाते हैं। तो उसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसका कहने का मतलब यही है। जैसे मैं बताता हूं तैयारी करने का सबसे जानने का कि क्या पूछा जा सकता है 9-10 के बच्चों को, जो 9-10 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या कीजिए आप कि जो मार्केट में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसएबी का जो सिलेबस है 9-10 का, जो सरकारी विद्यालय में किताब चलता है, उसका पढ़ाने का जो पैटर्न है, वो एक सिलेबस मिलता है मार्केट में। आप जाकर कहिएगा कि सरकारी विद्यालय में जो पढ़ाई होती है यानी बीएसईबी के द्वारा, उसका एक सिलेबस है, वो सिलेबस हमको इंग्लिश वाला दीजिए। वैसे तो उस सिलेबस में सारे विषयों का सिलेबस रहता है, लेकिन आपको मूलतः लेना है किस बात का? तो इंग्लिश का। जब उस सिलेबस लेते हैं तो उस सिलेबस को आप पलटिएगा तो उसमें चैप्टर वाइज क्या ग्रामर में पढ़ना है, क्या बुक में आपको पढ़ाना है बच्चों को, और कौन कौन से टॉपिक से आपको टच करना है, ये सारे उसमें जिक्र दिया रहता है। उस टॉपिक को आप उठाकर अच्छे ढंग से समझिए कि इसमें कौन से ग्रामर का पार्ट क्या दिया हुआ है, किताब के कौन से पार्ट दिया गया है, लिटरेचर का कौन सा पार्ट इसमें जिक्र किया गया है, उसे अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अब वॉइस की बात लेते हैं कि वॉइस में क्या पढ़ना है। जैसे होता है कि टेंस का वॉइस, टेंस के जो सेंटेंस उसका वॉइस बनाना, इंपरेटिव सेंटेंस का अलग वॉइस बनाना, इस तरह से है। तो उसमें जो अगर इंपरेटिव सेंटेंस का जिक्र किया गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस का बच्चों का वॉइस बताना है आपको, तो आप इंपरेटिव सेंटेंस को वॉइस बनाने की सारी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है, उसे जानना है। अगर कह दिया गया, अगर सिलेबस में दिया गया है कि क्लोज आपको पढ़ाना है बच्चों को, क्लोज सिलेबस में पढ़ना है बच्चों को, तो उस क्लोज को आपको टोटल जानना है। क्योंकि उसमें मान लीजिए क्लोज, नाउन क्लोज या प्रोनाउन क्लोज दिया गया है, लेकिन आपको वही दोनों नहीं जानना है, आपको क्लोज के बारे में टोटल चीज जानना है। अगर कह दिया कि फिगर ऑफ स्पीच उसमें पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, फिगर ऑफ, मान लीजिए दो सिमिली और मेटाफोर दे दिया गया, तो फिगर ऑफ स्पीच में केवल आपको दो ही नहीं जानना पड़ा। अगर फिगर ऑफ स्पीच का जिक्र है तो सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए, उसके बारे में डीपली अध्ययन करना है, तब जाकर आप सिलेबस पर पकड़ पा पाएंगे।
मेरा बात समझ में आई आपको? देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की 9-10 का जो सिलेबस है, अर्थात मार्केट में जो सिलेबस उपलब्ध है, उस सिलेबस को आप सबसे पहले लीजिए। उसमें जो जो चीज दिया है बच्चों को पढ़ने के लिए, उस टॉपिक को आप पूरा अध्ययन कीजिए और ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़िए। जैसे मैंने कैसे एग्जाम्पल है, फिगर ऑफ स्पीच मान लीजिए 2 दिया है कि बच्चों को 2 ही फिगर ऑफ स्पीच जानना है, लेकिन आपको क्या करना है कि टोटल फिगर ऑफ स्पीच आप जानिए। लेटर लिखने का पैटर्न क्या है, तो आप लेटर लिखने का टाइप्स, पैटर्न, उसमें क्या लिखा जाएगा, ये सारे पैटर्न को जानिए। पैसेज लिखने का तरीका क्या है, तो उस पैसेज लिखने के तरीके को टोटल अध्ययन कीजिए। तब जाकर आप बीपीएससी जो है, जो एग्जाम 9-10 का सिलेबस है, वो आपको बिल्कुल आसानी तरीके से आप निकाल लीजिएगा। ग्रामर के हर क्षेत्र को 9-10 में आप जाइएगा तो ग्रामर के हर क्षेत्र से लगभग टच किया जाता है, तो उस ग्रामर के हर क्षेत्र को आपको टच करना है। इस बार जो सिलेबस आया हुआ है बीपीएससी आयोग के द्वारा, आशा नहीं कि इस बार, पिछले बार जो आया हुआ है, आशा नहीं है कि इस बार आ जाएगा, क्योंकि बीपीएससी आयोग का कहना है कि मैं कोई आपसे लिटरेचर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे उतना ही पूछ रहा हूं कि आपको इंग्लिश का नॉलेज है कि नहीं। क्योंकि लिटरेचर और किताबें जो होती हैं वो तो आपको ए स्टेट में पूछा जा चुका है, उसकी जानकारी आपसे तो ली है, उसकी जानकारी तो शिक्षा विभाग आपसे ए स्टेट करवा लिया है। जो ए स्टेट में आया है वो बीपीएससी आयोग कर कि आपने तो वहां पर जानकारी हासिल की, आपने पढ़ाई तभी तो उसको पास किया हुआ है। मैं जो लेना चाहता हूं, ये लेना चाहता हूं कि आपको इंग्लिश का नॉलेज है कि नहीं। ना कोई ग्रामर से मतलब, ना कोई लिटरेचर से मतलब है इंग्लिश के नॉलेज। इंग्लिश का नॉलेज का मतलब यह नहीं कि आपके पास जो चीजें हो वो रटे हुए चीज हो, रटने से यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको समझने से मतलब है कि आपको इंग्लिश की समझ है कि नहीं। तो जो 9-10 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे भाई हैं, सबसे पहले ये कीजिए कि जो मार्केट में सिलेबस है उस सिलेबस को लाइए, सीबीएसई बोर्ड के और बिहार बोर्ड के दोनों सिलेबस लाइए। उसमें जो टॉपिक दिया हुआ है इंग्लिश का, उस टॉपिक को उठाइए और उसे अच्छे से पार्ट वाइज पार्ट पढ़िए, गहन अध्ययन कीजिए, उसे समझने किसी के, अगर उस तरह से जो टॉपिक दे उसमें क्वेश्चन आ सकता है तो उसे आप कैसे हल कर सकते हैं, समझने है, उस चीज को समझिए। आपका बिल्कुल इंग्लिश जो पेपर है वो आसानी से कर जाइएगा। मैंने यही रणनीति अपनाई थी और मैंने इंग्लिश का एग्जाम पास किया था। आप उस चीज को अपनाइए। मैं इसके बाद जो आने वाला वीडियो हूं उसमें और गहन तरीके से मैं बताऊंगा, और गहन तरीके से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार 11-12 के जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस क्या होगा, वो कैसे तैयारी करें कि उनका एग्जाम बीपीएससी फेज 2 निकल जाएगा। इस बारे में मैं पूरी वीडियो में इसके बारे में मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसे आप अच्छे तरीके से देखिए। फिलहाल जो 9-10 वाले हैं, जैसे मैंने बताया उस तरह से कीजिए, और आगे भी जो वीडियो आएगा 9-10 हो या 11-12 हो या 6 to 8 हो, सबके लिए उसमें टोटल तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए अगले वीडियो का वेट कीजिए। और हाँ, ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए, सही जानकारी, सटीक जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सब अच्छे नॉलेज को प्राप्त। इस मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो जो है इंग्लिश संबंधित आपको मिल जाएंगे, उसमें मैंने डाला हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। जो ग्रामर संबंधी आपको प्रॉब्लम है वो सब समझ सकते हैं। मैंने एक चीज जो है हिंदी से लेकर अंग्रेजी में और हिंदी भाषा में एक्सप्लेन कर बताया हुआ है, आप समझ सकते हैं। इसलिए मेरी सारी वीडियो का आप देखते जाइए, आपको समझ में बिल्कुल आ जाए। जय हिंद।